हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने केवीएस पीआरटी के क्वेश्चन पेपर के 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपना 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपका 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बालक द्वारा सच बोलना किस डोमेन में आता है? सामाजिक, शारीरिक, ज्ञानात्मक या फिर नैतिक? तो बालक द्वारा सच बोलना आपके नैतिक के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों के लिए प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी कौन सी है? मीडिया, विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान? तो बालकों के लिए प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी आपकी परिवार है। कौन है? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय के पश्चात बालक को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अध्यापक, मीडिया, घर और परिवार? तो विद्यालय के पश्चात बालक को शिक्षित करने में सर्वाधिक भूमिका आपकी मीडिया की है। किसकी? मीडिया की। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 44 क्वेश्चन देखिए, बालक के विकास में वर्दी का अर्थ है। देखिए क्या पूछा है कि जो बालक के विकास में वर्दी का अर्थ है। अप्रतिवर्ती शारीरिक परिवर्तन, अप्रतिवर्ती संवेगात्मक परिवर्तन, प्रतिवर्ती शारीरिक परिवर्तन या प्रतिवर्ती संवेगात्मक परिवर्तन? तो बालक के विकास में वर्दी का अर्थ है आपका प्रतिवर्ती शारीरिक परिवर्तन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन, बालक के अधिगम में की भूमिका महत्वपूर्ण है? संवेग, वृद्धि, परिपक्वन या विकास? तो बालक के अधिगम में विकास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का राइट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देखिए, किशोर समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय को बार बार खेल कूद आयोजित करने चाहिए, बालक को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, विद्यालयों में निरंतर पेशेवर परामर्श आयोजित करने चाहिए, बालक को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। तो किशोर समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय को क्या करना चाहिए कि बालक को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 47 देखिए, बालक को शिक्षित करने के लिए परिवार को मूल्य सिखाने चाहिए, विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, पर्याप्त संख्या में पुस्तकें खरीदनी चाहिए या संतुलित आहार सुनिश्चित करना चाहिए। तो बालक को शिक्षित करने के लिए परिवार को क्या करना चाहिए? विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए, बालक को कद एवं वजन में वृद्धि किस बात का संकेत है? संवेगात्मक वृद्धि, ज्ञानात्मक, सामाजिक या फिर शारीरिक? तो अगर बालक के कद और वजन में वृद्धि हो रही है तो ये उसकी शारीरिक वृद्धि का संकेत है। तो डी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन क्या है? स्वर विज्ञान क्या है? स्पर्श संवेदकों की सक्षमता तैयार करना, आरंभिक बाल्यकाल में वाक् ध्वनियां तैयार करना, बालक में विकसित श्रवण संवेदन या बाल्यकाल में ग्रहण अभिग्राही? तो स्वर विज्ञान आपका क्या है? आरंभिक बाल्यकाल में वाक् ध्वनियां तैयार करना। तो बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 50 क्वेश्चन देखिए, डैश में कल्पना शक्ति बढ़ती है? किशोरों, वयस्कों, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों? तो किस में कल्पना शक्ति बढ़ती है? किशोरों में कल्पना शक्ति बढ़ती है। तो ए ऑप्शन आप सभी का राइट है। 51 क्वेश्चन देखिए, कक्षा में किशोरों की समस्या का समाधान करने के लिए अध्यापक को भर्त्सना करनी चाहिए,
जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, नैतिक नियंत्रण करनी चाहिए, उन्हें सक्रिय रूप से चुनना चाहिए। तो कक्षा में किशोरों की समस्या का समाधान करने के लिए अध्यापक को उन्हें सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या है, राइट है आपका। नेक्स्ट देखिए, बालक की शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका है? अनुशासन को बढ़ाना चाहिए, परीक्षाएं आयोजित करना और परिणाम घोषित करना, बालक का रूपांतरण करना, सभी विषय सही ढंग से पढ़ाना। तो बालक की शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिकाएं हैं? बालक का रूपांतरण करना। तो सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 53 क्वेश्चन क्या है? डैश बालकों के मध्य सामाजिक कौशल नहीं है। मित्र के साथ स्नेह प्रदर्शित करना, जन्मदिन पर मिठाइयाँ बांटना, साथियों के साथ भोजन साझा करना या मित्रों के साथ खेलना। तो कौन सा है जो आपका बालकों के मध्य सामाजिक कौशल नहीं है? जन्म दिवस पर मिठाइयाँ बांटना। तो बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 54 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बालक के ज्ञानात्मक अधिगम से संबंध है? रोना, बगीचे में पौधे के प्रकार जानना, गायन या फिर नृत्य करना। तो कौन सा उदाहरण है जो बालक के ज्ञानात्मक अधिगम से संबंध है? बगीचे में पौधों के प्रकार जानना। तो बी ऑप्शन क्या है राइट है। 55 क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में किशोर से निपटने में प्रमुख चुनौती क्या हो सकती है? कम ध्यान, अधीरता, आक्रामकता या उच्च महत्वाकांक्षा। तो मुख्य चुनौती क्या हो सकती है? उच्च महत्वाकांक्षा। तो डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यचर्या की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्यचर्या छात्रों, अध्यापकों और संबंधित संगठनों के बीच एक समझौते का आधार है। पाठ्यचर्या एक विधिक दस्तावेज नहीं है। पाठ्यचर्या प्राप्त मानक प्रदान करती है। पाठ्यचर्या तुल्यता स्थापित करने का एक आधार है। तो पाठ्यचर्या की भूमिका में कौन सा कथन आपका सही नहीं है कि जो पाठ्यचर्या है छात्रों, अध्यापकों और संबंधित संगठनों के बीच एक समझौते का आधार है। तो ए ऑप्शन क्या है सभी का राइट है। 57 देखिए, अधिगम का आकलन में निम्नलिखित में से क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती है? यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है, निर्णयों के आधार हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करना, कार्यों को पूरा करने के लिए असीमित समय देना, विद्यार्थियों के समक्ष आ रही चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना। तो अधिगम के आकलन में क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं है कि कार्य को पूरा करने के लिए असीमित समय देना। तो सी ऑप्शन क्या है सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षता एक कौशल है जो विशिष्ट तिथियों में विशिष्ट मानक हेतु निष्पादित किया जाता है। ये तो सही है। दक्षता एक स्पष्ट रूप से परिभाषित मापन योग्य क्रिया है। दक्षताओं में संप्रेक्षणीयता का अभाव होता है, ये भी सही है। दक्षता वैश्विक कार्य में प्रदर्शित किया जाने वाला अनिवार्य कौशल ज्ञान है। तो ये बात भी आपकी सही है। तो कौन सा कि दक्षता एक स्पष्ट रूप से परिभाषित मापन योग्य क्रिया है, ये आपका सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है? पूर्व ज्ञान, चिंतनशील अवलोकन, मूर्त संपर्तीकरण या फिर क्रिया प्रयोग। तो क्या है जो अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है? मूर्त संपर्तीकरण। तो सी ऑप्शन क्या है राइट है। 60 क्वेश्चन देखिए, यदि विद्यार्थी मानसिक कार्य से थका हुआ है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा को घटाना, उसे अनेक प्रकार के कार्य देना, कार्य जारी रखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों को आकर्षकता में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को लगातार काम करने हेतु प्रोत्साहित करना।
तो अध्यापक का क्या क्या होगा, उसको प्रोत्साहित करना। तो डी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम पर आधारित नहीं है। अधिगमकर्ता का पूर्व ज्ञान ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगमकर्ता को मजबूत समझ शक्ति ज्ञान निर्माण का आधार है। पारस्परिक क्रियाकलाप ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निकालने वाली प्रक्रिया है। तो संरचनावादी उपागम में कौन सा नहीं है कि अधिगमकर्ता की मजबूत समझ शक्ति ज्ञान का निर्माण का आधार है। बी ऑप्शन क्या है आप सभी का, राइट है। अभी देखिए आपका 62 क्वेश्चन, सही कथन की पहचान करें। रचनात्मक आकलन में विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन करने की सर्वाधिक परंपरागत मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाता है। रचनात्मक आकलन के परिणामों का प्रयोग छात्रों को रैंक देने में किया जाता है। रचनात्मक आकलन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है ताकि वे स्वयं का आकलन कर सके और यह समझ सके कि किस प्रकार है जो सुधार करना है। तो यही आपका सी क्या है, राइट है। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है। यह शिक्षण की अधिगम को एक बाल केंद्रित क्रिया बनाता है। यह अधिगम अंतर को काफी हद तक कम करने में सहायता करता है। इसमें छात्रों के अधिगम के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल है। यह मूल संकल्पनाओं को याद करने पर बल देता है। तो कौन सी सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है कि यह मूल संकल्पनाओं को याद करने पर बल देता है। एंड डी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की एक विशेषता नहीं है। सुविज्ञता, आकर्षकता, एकल, नवीनता। तो एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता क्या नहीं है आपकी, एकल उपयोग। यानी सी ऑप्शन क्या है, राइट है। 65 क्या दिया, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता नहीं है। उद्देश्य आधारिता, व्यापकता, गैर लचीलापन, कार्यान्वित किए जाने की योग्यता। तो एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषता नहीं है, गैर लचीलापन, इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो सी ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या अध्यापक केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताई गई बात को लिख रहे हैं। विद्यार्थी क्षेत्र में काफी अभ्यास कर रहे हैं। विद्यार्थी पहाड़ों को कंठस्थ याद कर रहे हैं। तो विशेषता क्या नहीं है कि वो कंठस्थ याद करना। तो सी ऑप्शन क्या है अपना, राइट हो जाएगा। 67 देखिए, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को रिकॉर्ड करना और उसकी रिपोर्ट करना योजना निर्माताओं और प्रशासकों हेतु उपयोगी है। विद्यालय कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए, कक्षा प्रबंधन में सुधार करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, टीएलएम का बेहतर उपयोग करने की सलाह देने के लिए। तो कौन सी है जो टीएलएम का बेहतर प्रयोग करने की सलाह देने के लिए, यानी डी ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। नेक्स्ट देखिए 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुस्तरीय शिक्षण का संबंध एकल कक्षीय स्थिति से है। एक बहुकक्षीय अध्यापक अनेक चुनौतियों का सामना करता है। बहुकक्षीय शिक्षण भारत तक सीमित नहीं है, यह विकसित और विकासशील देशों में भी दिखाई देता है। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा बहुकक्षीय शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। तो डी ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। 69 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है। प्रत्येक बालक को अपने लिए
कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। बालक के स्वयं के अवलोकन से यथासंभव अधिकाधिक प्रश्न उत्पन्न होने की अनुमति दी जाए। छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन की मांग नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक बालक विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो कौन सी खोज या अन्वेषण विधि की विशेषता रही है कि छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन की मांग नहीं कर सकती हैं, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की अवधारणा को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो सर्वोत्तम होगा? वृत्तों और दीर्घ वृत्तों का चित्र प्रदर्शित करना, वृत्त का चित्र प्रदर्शित करना, वृत्तों और बहुभुजों का चित्र प्रदर्शित करना, या फिर विभिन्न आकार के वृत्तों का चित्र प्रस्तुत करना। तो वृत्त की अवधारणा पढ़ाते समय सबसे सर्वोत्तम विधि है विभिन्न प्रकार के वृत्तों का चित्र प्रदर्शित करना, यानी डी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट देखिए, कम ध्यान अवधि सामान्यतः किस में पाई जाती है? वयस्कों में, माध्यमिक विद्यार्थियों में, प्राथमिक विद्यार्थियों में, या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यार्थियों में? तो कम ध्यान अवधि किस में पाई जाती है? माध्यमिक विद्यार्थियों में, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक द्वारा विद्यालय से इतर अधिगम करना कहलाता है अनौपचारिक अधिगम, गैर औपचारिक अधिगम, औपचारिक या फिर नैसर्गिक अधिगम? तो बालक द्वारा विद्यालय से इतर अधिगम करना आपका गैर औपचारिक अधिगम कहलाता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 73, विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत है सहयोग, स्वीकरण, डाटा संग्रह, अनुभवजन्य साक्ष्य। तो विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत आपका सहयोग है, यानी ए ऑप्शन क्या है अपना राइट है। 74 क्वेश्चन देखिए, अयोग्यता में विकलांगता की स्थिति का अर्थ है याददाश्त खोना, अनिद्रा रोग, शरीर के किसी भाग की अक्षति या ग्रह समारी। तो अयोग्यता में विकलांगता की स्थिति का क्या अर्थ है? शरीर के किसी भाग की स्थिति, यानी कि सी ऑप्शन अपना क्या है राइट है। 75, गंभीर मानसिक मंदन कितनी बुद्धिलब्धि सीमा की ओर इशारा करता है? तो गंभीर मानसिक मंदन आपकी 35 से 40 तक बुद्धिलब्धि सीमा की ओर इशारा करता है, यानी बी ऑप्शन अपना क्या है राइट है। 76 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों में मानसिक अस्वस्थता का एक संकेत हो सकता है? निष्क्रिय अधिगम, ध्यान की कमी, खराब उपस्थिति, या कम शैक्षिक उपलब्धि? तो कौन सा है जो बालकों में मानसिक अस्वस्थता का संकेत हो सकता है? ध्यान की कमी। तो बी ऑप्शन अपना राइट है। 77, बालकों में मानसिक स्वास्थ्य में दीर्घ शीर्ष की स्थिति क्या कहलाती है? जड़वामन, जल शीर्ष, मेगासिफेली, या माइक्रोसिफेली? तो बालकों में मानसिक स्वास्थ्य में दीर्घ शीर्ष की स्थिति आपकी जल शीर्ष कहलाती है, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। 78 क्वेश्चन देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें बालक मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करता है वो आपकी क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया। क्या कहलाएगी? डिस्प्रेक्सिया। तो बी अपना राइट है। 79 क्वेश्चन देखिए, बालक में मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में ADHD का क्या अर्थ है? तो ADHD का आपका अर्थ है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसेबिलिटी। तो ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी अपना क्या है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अधिगम संसाधन का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है? टेलीविजन, घर, विद्यालय, डाकघर। तो सामुदायिक अधिगम संसाधन का एक उदाहरण आपका टेलीविजन हो सकता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है राइट है। तो ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है
तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।